यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार, रियल स्टोरी एक्सप्लेनर। इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इस चैनल की शुरुआत अपनी फेवरेट हीरोइन श्रीदेवी की डेथ के स्टडी के साथ करने वाला हूँ। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का सच। दुबई का कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ? 24 फरवरी 2018 को दुबई से भारत में ऐसी खबर आती है जिस पर यकीन करना किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लोग इस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद ये खबर सच में कंफर्म हो जाती है कि ये खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरे में नहाते वक्त टब में डूबने की वजह से बताया गया। क्या सच में आप लोगों को लगता है कि श्रीदेवी की मौत टब में डूबने की वजह से हुई होगी? दुबई पुलिस की नजर में मौत की वजह तो यही थी, मगर जब आप श्रीदेवी की मौत के 4 दिन पहले के घटनाक्रम को और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सब में नजर डालेंगे तो आपको यकीनन आपको इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फीट 7 इंच की महिला की मौत 5 फीट 1 इंच की टब में डूबने की वजह से हुई हो। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की सच्चाई क्या है और श्रीदेवी की मौत से पहले उस कमरे में क्या कुछ हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस के पूछताछ बोनी कपूर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही मैं आपको अनसुलझी सवालों से भी रूबरू कराएंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती है। गाइज, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी की पूरा नाम श्री यामा अंगर अयपम था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम श्रीदेवी कर लिया। यहाँ पर मैं श्रीदेवी के पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात न करते हुए सीधा मैं उनकी रहस्यमयी मौत के केस स्टडी पे आता हूँ। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड की मशहूर फैमिली कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मरवा की शादी दुबई में होनी थी। यहाँ बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने के रिश्तेदार थे और जिनसे मोहित की शादी होने वाली थी वो देश के अमीर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी में आने के लिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े स्टार के यहाँ आमंत्रण कार्ड भेजा गया था और कई बड़ी हस्ती शादी में शामिल होने वाले थे। अब शादी का दिन करीब आ रहा था तो मेहमानों को दुबई जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसी बीच 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के साथ और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। हालांकि इनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस वक्त जानवी फिल्म धड़क के शूटिंग में व्यस्त थी। श्रीदेवी अपने हस्बैंड और अपनी छोटी बेटी के साथ दुबई चली आती है। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करते हुए बताती है कि हम दुबई पहुंच गए हैं। 20 फरवरी से शादी की फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी फंक्शन की पहली तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करते हैं जिसमें सभी नजर आ रहे थे। इसमें श्रीदेवी भी मौजूद थी और वो काफी ज्यादा खुश थी। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हैं जिस फोटो के अंदर श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो मोहित महरवा की पत्नी अंतरा मोटीवाला का स्वागत कर रही थी। फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ बोनी कपूर और खुशी नजर आ रही थी। इस शादी के अंदर श्रीदेवी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और साथ ही वहाँ जमकर ठुमके भी लगाती है। 21 फरवरी को शादी का सारा फंक्शन खत्म हो जाता है। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी खुशी को लेकर भारत वापस चले आते हैं क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। मगर इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस भारत नहीं आती है और उनके न आने का 2 कारण बताए जाते हैं। एक दावा ये किया गया कि श्रीदेवी की बहन दुबई में ही रहती है और वह उनसे मिलना चाहती थी, इसीलिए वह दुबई में ही रुक गई। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि श्रीदेवी की न आने की वजह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी क्योंकि जानवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से वह इस फंक्शन में नहीं आ पाई थी। इसीलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा टावर्स में ही रुक जाती है। उन्हें 2201 नंबर का कमरा मिलती है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं जिसे लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसके बाद बोनी कपूर 23 फरवरी 2018 को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर से फोन पे बात करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों के बीच इधर उधर की बातें होती है। थोड़ी देर के बाद बोनी कपूर फोन को रख देते हैं जबकि श्रीदेवी फोन पे कहती है कि मैं बोनी कपूर को मिस कर रही हूँ। इसलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज करने के लिए डिसाइड करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी के शाम के वक्त दुबई के लिए निकल जाते हैं। 24 फरवरी यानी कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं।
दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम के मुताबिक 24 फरवरी 2018 के घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर के दिए गए बयान के मुताबिक लगभग 6:20 के आसपास बोनी कपूर होटल में पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पे नॉक करते हैं। श्री देवी इसी कमरे के अंदर मौजूद थी। वहां जब गेट को अनलॉक करती है तो सामने बोनी कपूर को देखकर पूरी तरह सरप्राइज रह जाती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर कुछ वक्त बात करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्री देवी को डिनर पे चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। बयान के मुताबिक श्री देवी भी इस डिनर के लिए मान जाती है। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद श्री देवी और बोनी कपूर दोनों साथ में करीबन आधे घंटे तक बातें करते हैं। इसके बाद श्री देवी कहती है कि मैं डिनर पे जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हूँ। श्री देवी करीब 7 बजे बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था। अब देखते ही देखते 20 मिनट निकल जाते हैं। बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्री देवी अभी तक नहाकर बाथरूम से बाहर नहीं आई, जिस पर वो आवाज भी लगाते हैं कि हम लेट हो रहे हैं, तुम जल्दी करो। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। तब बोनी कपूर उठकर बाथरूम के पास जाते हैं और वहाँ खड़ा होकर आवाज लगाते हैं, मगर तब भी उधर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्री देवी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर बोनी कपूर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ जल्दी से बाथरूम के अंदर जाते हैं और वहाँ बाथ टब को देखकर काफी ज्यादा शौक में रह जाते हैं, जो पूरी तरह पानी से भरा पड़ा था और उसके अंदर श्री देवी पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्री देवी को उठाते हैं और वहीं बाथरूम के फर्श पे लिटा देते हैं। वहाँ लगातार श्री देवी को कई बार आवाजें लगाते हैं, मगर फिर भी श्री देवी के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त के पास कॉल लगाते हैं। उस समय उसका दोस्त दुबई में ही जुमेरा होटल के पास ही ठहरा हुआ था। वहाँ तुरंत श्री देवी के कमरे में आता है। श्री देवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल किया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही बताता है कि श्री देवी की सांसें थम गई है। फिर भी श्री देवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर भी डॉक्टर देखते ही बताते हैं कि श्री देवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई की स्थानीय समय के अनुसार रात के करीबन 9 बजे दुबई पुलिस को श्री देवी की मौत के बारे में जानकारी दी जाती है। तुरंत पुलिस भी यहाँ पर चली आती है और जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाती है। दुबई पुलिस के जांच के दौरान क्या क्या खुलासा होता है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको श्री देवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी को बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया उस दिन श्री देवी दुबई के मशहूर होटल जुमेरा एमरेस्ट टावर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने दावा किया था। वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावा के मुताबिक 24 फरवरी 2018 को शाम के वक्त श्री देवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया, साथ ही एक गिलास पानी पीने को लाने के लिए कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद एक स्टाफ पानी लेकर श्री देवी के कमरे के पास गया और वहाँ डोरबेल बजाने लगा। काफी डोरबेल बजाने के बाद भी श्री देवी का कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी, जिसके बाद बहुत सारे लोग कमरे के बाहर आ गए। फिर से डोरबेल बजाया गया, मगर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तब मैनेजर ने डिसाइड किया कि इसे मास्टर की से इस दरवाजे को खोला जाए। दरवाजा खोलने के बाद ये लोग अंदर गए तो वहाँ पर श्री देवी मौजूद नहीं थी। इधर उधर देखने पर मालूम पड़ा कि दूसरे कमरे का अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्री देवी बेहोशी की हालत में बाथरूम की फर्श पे पड़ी हुई है। श्री देवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को यहाँ पर बुलाया गया। स्टाफ के बयान के मुताबिक उस समय श्री देवी की सांसें चल रही थी, इसीलिए उन्हें बिना समय गंवाए अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने शुरुआती जाँच के दौरान बताया कि श्री देवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, यानी कि वह मर गई है। इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि बोनी कपूर की बयान और स्टाफ के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बावजूद हैरानी कर देने वाली बात यह है कि दुबई पुलिस होटल के स्टाफ को अपने जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई के स्थानीय न्यूज़पेपर में होटल स्टाफ के बयान को छापा गया तब भी दुबई पुलिस की तरफ से इस बयान का कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया, जबकि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के मुताबिक मामला दर्ज करते हुए जाँच के आगे बढ़ाई। अब 24 फरवरी 2018 को श्री देवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस श्री देवी के डेथ बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये खबर इधर भारत में पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान से श्री देवी को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात को पुष्टि कर दी कि श्री देवी की मौत दुबई में हो चुकी है। साथ ही उसने बताया कि उनकी मौत अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है, यानी कि हार्ट अटैक से। श्री देवी के मौत के बाद दुबई पुलिस ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया। अब यही टीम श्री देवी की मौत की जाँच कर रही थी।
खलीज टाइम्स के मुताबिक जांच की पहली शुरुआत बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि बोनी कपूर से लगातार 2 से 3-4 घंटों तक पूछताछ किया गया, जबकि दुबई के दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से कोई पूछताछ नहीं किया गया है, सिर्फ उनके बयान को दर्ज किया गया। कुल मिलाकर बोनी कपूर की पूछताछ करने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया और श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाने की प्रक्रिया को जारी किया गया। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसीलिए दुबई पुलिस तेजी से और पूरी सावधानी से इस मामले को जांच कर रही थी। 25 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाली थी। दुबई पुलिस के फोरेंसिक जांच में ये खुलासा किया गया कि श्रीदेवी के शरीर पे शराब का अंश पाया गया। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हो गई कि श्रीदेवी की मौत के वक्त वहां शराब के नशे में थी और नशे के हालत में ही वहां बाथरूम में नहाने गई, जहां पर उनका बैलेंस बिगड़ गया और बाथरूम के ही बाथटब में मुंह के बल गिर गई, जिसे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी मौत उसी बाथटब में डूबने की वजह से हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान यह भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत सारा पानी भर गया था। ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पोस्टमार्टम और कई जांच होने के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी की डेथ बॉडी को रिलीज नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ जांच करनी और भी बाकी थे और कागजी कार्रवाई करने में देरी हो रही थी। अगले कुछ दिनों की जांच में यह तलाशने की कोशिश की गई कहीं श्रीदेवी की मौत जहर देने की वजह से तो नहीं हुई है, लेकिन जांच के दौरान कोई भी जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नजर में श्रीदेवी की मौत का कारण स्पष्ट हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़ी केस को बंद कर दिया और अब लाश को भारत भेजने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई। भले ही ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था, मगर दुबई में कागजाती कार्रवाई में काफी समय लग रहा था। इधर बोनी कपूर भी जल्द से जल्द श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि बोनी कपूर और अनिल अंबानी की कोशिशें नाकाम हो गई तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से कांटेक्ट किया और बोले कि अपनी पहुंच और पहचान से अब जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई को पूरी करवा दे ताकि श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाया जा सके, क्योंकि शाहरुख खान की पहचान दुबई में बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए प्रक्रिया होने में थोड़ी रफ्तार तो पकड़ी, मगर परिवार के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं थे और जिस रफ्तार से कागजी कार्रवाई पूरी हो रही थी उसके मुताबिक श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाने में करीबन 1 हफ्ते लग सकते थे। अब पूरा कपूर खानदान काफी ज्यादा परेशान थे। अब इसी बीच यूएई में रह रहे अशरफ थमरसई से इनकी मुलाकात हुई, मगर आपने भी इस शख्स के बारे में कभी नहीं सुना होगा, मगर ये शख्स मुसीबत के मारे लोगों वाले के लिए मसीहा से कम नहीं है। यूएई में जिनका सहारा कोई नहीं होता उनका सहारा अशरफ थमरसई ही बनते हैं। दरअसल अशरफ केरल के रहने वाले हैं। ये बरसों पहले ट्रक ड्राइवर के तौर पे यूएई गए थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि यूएई में जब कोई विदेशी मजदूर मरता है तो उसके डेथ बॉडी को उसके देश भेजने में काफी समय लगता है। ऐसे में अशरफ लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये यूएई में बेसहारों के लिए सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ 5670 डेथ बॉडी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे देशों में भेज चुके थे। इनमें से 4000 लोगों की डेथ बॉडी तो सिर्फ भारत में ही आए थे। अब अशरफ अब तक इतने सारे डेथ बॉडी को अलग अलग देशों में भेज चुका था तो इसे मालूम पड़ चुका था कि एक डेथ बॉडी को भेजने में कौन कौन सी कागजात की जरूरत पड़ती है और क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। इन्हें सब मालूम था और इन कामों को कैसे जल्द से जल्द कराया जाए इनका भी आइडिया अशरफ के पास था। अशरफ की पहचान भी दुबई की सरकारी ऑफिस में काफी अच्छी तरीके से हो चुकी थी, इसलिए श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत भेजने का जिम्मेदारी अशरफ ने खुद लिया और अपने पहचान और कोशिशों के दम पे कुछ ही घंटों में सारे कागजात की प्रोसेसिंग कंप्लीट करवा ली और आखिरकार 27 फरवरी को श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाने का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। दुबई से श्रीदेवी की डेथ बॉडी को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया। यहाँ 28 फरवरी 2018 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी की अंतिम संस्कार को किया गया। भले ही श्रीदेवी की अंतिम संस्कार हो गई, मगर सवालों और कयासों का दौर यहाँ नहीं थमा, बल्कि बीतते समय के अनुसार कई सारे सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना ही बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने उन सवालों में कोई दिलचस्पी दिखाई। इसी वजह से अनुमान लगाया गया कि श्रीदेवी की मौत बहुत ही चालाकी के साथ की गई। तो चलिए मैं आपको उन सवालों से रूबरू कराता हूँ जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाता है और हत्या की थ्योरी को बल देता है। सबसे पहला सवाल ये है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी कि 24 फरवरी को लेकर मीडिया के सामने 2 थ्योरी आई। एक थ्योरी ये थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरा बोनी कपूर ने देखा
जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि होटल के स्टाफ ने श्रीदेवी को बाथटब के बाहर फर्श पे बेहोशी की हालत में देखा और वहीं लोग होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। और ऐसे में सवाल ये है कि इनमें से किनका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों थ्योरी को गहराई से जांच किया जाता तो सच्चाई हम लोगों के सामने होती, जो सच्चाई सभी की नजरों से आज तक ओझल है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है कि बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने श्रीदेवी को बाहर निकालकर पहले अपने दोस्त के पास कॉल किए। यहाँ पर आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इस हालत में लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास कॉल करते हैं, मगर बोनी कपूर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त के पास कॉल किए। दोस्त के पास कॉल करने और दोस्त को होटल तक पहुंचने में काफी समय लग गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों थे और उन्होंने जल्द से जल्द श्रीदेवी को होटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस के पास कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने होटल के स्टाफ या फिर होटल के इमरजेंसी के पास कांटेक्ट क्यों नहीं किए? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही श्रीदेवी ने उमाम में अपना 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस में शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत नेचुरली होती है तो इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से उनके आश्रितों को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त ये थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। ये शर्त थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी बड़े पैमाने पे इंश्योरेंस कंपनी वाले सुर्खियां बटोरी और बड़े पैमाने पे लोगों ने दावा किया कि शायद हो ना हो इंश्योरेंस कंपनी की रकम पाने के लिए ही श्रीदेवी का कत्ल किया गया। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। फिर भी इंश्योरेंस वाली थ्योरी और इंश्योरेंस के दुबई वाले शर्त को ऐसे ही अनसुना नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात यह है कि इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब बोनी कपूर की तरफ से नहीं आया और न ही दुबई पुलिस ने इस पे जांच करने की सहमत उठाई। इस पूरे मौत में श्रीदेवी का जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वहीं सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई, लेकिन बाद में मीडिया में कुछ खुलासा हुआ। कहा जाता है कि जिस होटल में श्रीदेवी की बाथटब में डूबने से मृत्यु हुई उस होटल की बाथटब की लंबाई 5 फीट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फीट 7 इंच थी। ऐसा क्या संभव है 5 फीट 7 इंच की व्यक्ति किसी 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? शायद तभी संभव है जब उसे कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। मौत के कारणों को लेकर कुछ और कहा गया, लेकिन बाद में कुछ और खुलासा हुआ। भारत में श्रीदेवी की मौत की खबर देते हुए श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई है। तो आखिर ये हार्ट अटैक वाली बात कहाँ से आई? श्रीदेवी के करीबियों ने दावा किया कि श्रीदेवी जरूर शराब पीती थी, मगर वह इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि वह अपना कंट्रोल खो बैठे, बल्कि वह कम और कभी कभार ही पीती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि शायद उन्हें कोई जबरदस्ती कर शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बना। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दुबई से वापस आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं पर रुक गई थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करने के लिए रुक गई और अपनी बहन से मिलने के लिए रुकी, जबकि होटल रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है कि 22 तारीख को अगले 48 घंटों तक, यानी कि श्रीदेवी की मौत होने तक, वहाँ अपने कमरे से एक भी बार बाहर नहीं आई। जब वहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी तो वहाँ खुद को कमरों में क्यों बंद कर लिया था? क्या उस कमरे में श्रीदेवी के अलावा कोई और भी था, या फिर कमरे से बाहर न आने की वजह कोई दूसरा था? उन्हें कमरे से बाहर न आने की वजह क्या हो सकती है, ये भी एक रहस्य बनकर रह गई। ये कुछ अनसुलझे सवाल थे जो श्रीदेवी के नेचुरल डेथ वाले थ्योरी पे सवाल खड़ा करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ आला अधिकारियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत नहीं, उनकी हत्या की गई थी, और ये दावा करने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं थे, एक राज्य के डीजीपी और दूसरे बड़े अधिकारी थे। इन सभी दावों में सबसे बड़ा दावा केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह का था। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मैंने इस केस को अपने तरीके से समझने की कोशिश की और कई विशेषज्ञों से बात की। 1 फीट बाथटब गहरे पानी में कोई तभी डूबकर मर सकता है जब किसी ने उसका पैर पकड़ कर रखा हो। इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि शायद उनकी हत्या की गई है। कुल मिलाकर कहे तो जितनी मुंह है उतनी बात है। सच तो यह है कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता, और कमरा नंबर 2201 में 4 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ वो बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता, और दुनिया वही जानती है जो उन्हें बताया गया है। अब बोनी कपूर ने कितना सच बताया है उनके अलावा तो ऊपर वाले ही जानते हैं। गाइज, आपको क्या लगता है श्रीदेवी की मौत एक हत्या है या फिर वैसा हुआ होगा जैसा दुबई पुलिस बताते हैं?
ज्यादा शराब पीने और पानी में डूबने की वजह से हुई थी। गाइज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।